चवलपुर गांव में एक खंडहर था जहां बहुत सुंदर मनमोहक फूल लगे थे। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि कोई भी इस खंडहर के आसपास से गुजरता था वो फूलों की खुशबू से खंडहर की तरफ खींचा चला आता था और फिर कभी जिंदा वापस नहीं जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ खुद चुड़ैल फूलों की रखवाली करती है, इसलिए डर से कोई भी गांव का आदमी खंडहर की तरफ नहीं जाता था। इसी गांव में भरत नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका पोता अजय शहर में काम करता था। एक दिन अजय अपने 3 दोस्तों के साथ गांव घूमने आता है। विजय, रवि और मनोज तीनों भरत के घर में रुकते हैं जहां उसकी दादी सावित्री सभी का स्वागत करती है। आओ बेटा बैठो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे दादी, आप परेशान ना हो हमारे लिए, हम बाहर किसी होटल में खा लेंगे। अरे बेटा, ये गांव है, तेरा शहर नहीं है, यहाँ कहाँ तुझे होटल मिलेगा। और वैसे भी दादी के रहते हुए होटल में खाने की क्या जरूरत। अरे मेरा पोता इतने दिनों बाद मेरे घर आया है, मुझे तो खुशी है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। वैसे भी तेरी दादी खाना बनाने में माहिर है, खिला अपने दोस्तों को, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बात तो दादू आपने बिल्कुल सही बोली। इतनी बातें करने के बाद सभी दोस्त खाने लगते हैं। खाना खाकर अजय के सभी दोस्त उसके दादी की तारीफ करने लगते हैं। तारीफ सुनकर दादी बहुत खुश होती है। तभी उसके दादा अजय से पूछते हैं, और बताओ अजय बेटा, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई, गाँव कैसे आना हुआ। अरे दादू, असल में मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने निकला था, कोई अच्छी सी जगह देख रहा था, तभी याद आया मेरे गांव से अच्छी जगह और कौन हो सकती है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ गया। मैंने सोचा आप लोग से भी मिल लूंगा और गांव भी घूम लूंगा। अच्छा किया बेटा जो यहाँ आ गया, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे। खाना खाने के बाद सभी दोस्त पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उसकी दादी बोली, बेटा गांव में कहीं पर भी चले जाना, लेकिन उस खंडहर में कभी मत जाना जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हो। फूल की खुशबू तुम्हें अपनी तरफ सम्मोहित करेगी, लेकिन भूल से भी वहाँ मत जाना। आज तक जो भी वहाँ गया है जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। ऐसा गाँव वालों का कहना है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो उस फूल की रखवाली करती है, इसलिए बेटा मेरी बात का बहुत ध्यान रखना और वहाँ मत जाना। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। ये लो बेटा, अगर कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना बोलकर उसकी दादी हनुमान जी का फोटो और रुद्राक्ष से बना माला अजय और उसके सभी दोस्तों को दे देती है। उसके बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अरे यार, ये माला पहनो तुम लोग, खास दादी ने तुम सबके लिए दिया है। अरे यार अजय, माला पहनने से क्या हो जाएगा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। वैसे भी हम लोग गाड़ी में हैं तो हमें क्या होना है, इसलिए तू पहन, हमें भूत और चुड़ैल जैसी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसी तरह अजय के सभी दोस्त एक एक करके रुद्राक्ष माला पहनने से मना कर देते हैं। उसके बाद अजय उन मालाओं को गाड़ी में ही संभाल कर रख देता है और सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे ही उनकी गाड़ी खंडहर के पास पहुंचती है, सबको फूल की बहुत अच्छी सुगंध आने लगती है। वाह वाह, क्या खुशबू है, ये खुशबू किस चीज की आ रही है। अरे दादी ने बताया था ना, वो खंडहर में लगे फूलों की खुशबू आ रही है। फूलों की सुगंध सच में बहुत अच्छी है। आखिर ऐसा क्या है इस फूल में जो इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। मुझे लगता है हमें एक बार देखना चाहिए, जो बोला जा रहा है वो सच है या झूठ। पागल हो गए हो तुम लोग। अरे चुड़ैल रहती है वहाँ, मरना है क्या तुम लोग, तो जानबूझकर मौत को निमंत्रण देने जा रहे हो। क्या हो गया अजय, तुझे इतना डर क्यों लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस गांव के लोगों के मन की धारणा है। तुम आजकल के पढ़े लिखे इंसान हो, ये सब भूत प्रेतों की बातों में कहाँ उलझ रहे हो। डर मत, चल देखते हैं आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर कुछ हुआ भी तो हम 4 लोग हैं, खुलकर निपट लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है विजय, तू अकेला नहीं है। कम ऑन, वो क्या कहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। हा हा हा, चिल कर ब्रो, कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर सभी दोस्त एक साथ हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों ने सोच ही लिया है मरने का, तो चलो साथ मरते हैं। इतना बोलकर अजय अपनी गाड़ी खंडहर की तरफ मोड़ लेता है। वहां जाने के बाद सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। अजय के अलावा वहां सभी खुश थे। वाह, इतनी अच्छी जगह मैंने कभी नहीं देखा। क्या परफेक्ट प्लेस है पिकनिक के लिए। हम लोग खामखा डर रहे थे, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। खिले हुए फूल को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खिला हो। सभी को वो जगह बहुत पसंद आता है।
इसलिए उसी फूल के पास एक चादर बिछाकर चारों खुले में बैठ जाते हैं और सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। वाह भाई वाह, खुले में ऐसे पार्टी करने का मजा ही अलग है। ये लो अजय, पियो कोल्ड ड्रिंक। भाई अजय को तो अभी भूतनी याद आ रही होगी, इसलिए वो सदमे में है। इतना बोलकर सभी हंसने लगते हैं। अब ऐसे सुनसान जगह पर ही तुम लोगों का मजाक खत्म नहीं हो रहा। जल्दी से पार्टी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सभी बात कर ही रहे थे, इतने में मनोज उठकर कहीं जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहा है मनोज? जरा हल्का होने जा रहा हूँ। इतना बोलकर मनोज वहाँ से खेत की तरफ चला जाता है। अब अच्छा लग रहा है, अब मजे से पार्टी करूँगा। जैसे ही मनोज वापस जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। भूतनी, मेरे साथ पार्टी नहीं करोगे? पहले मेरे साथ पार्टी कर लो, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ करना। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ से जिंदा बचकर कौन गया है जो तुम जाओगे? नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो। दोस्तों बचाओ मुझे यहाँ से। कोई नहीं सुनने वाला तेरी आवाज। अब तू ऊपर जा, मैं तेरे बाकी दोस्तों को भेजती हूँ। इतना बोलकर भूतनी मनोज का सिर धड़ से अलग कर देती है। इधर मनोज के नहीं पहुँचने पर रवि बोला, यार इतनी देर हो गई, मनोज अभी तक आया नहीं, हमें चलकर देखना चाहिए वो ठीक तो है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो रवि, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। विजय तुम यहीं रहो, हम लोग अभी आते हैं। इतना बोलकर रवि और अजय मनोज को ढूंढने चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया मनोज, कहीं दिख नहीं रहा, यही कहीं होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं। रवि जैसे ही आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए वापस भागता है। वहाँ मनोज की बॉडी पड़ी है, उसका सिर गायब है। मैंने कहा था यहाँ भूत है, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है। चलो जल्दी यहाँ से। वहाँ विजय भी अकेला बैठा है, उसकी जान को खतरा है। झट से दोनों विजय की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक तेज आंधी आ जाती है, सब कुछ उड़ने लगता है। रवि और अजय उसके पास पहुंचते उससे पहले ही मनोज का धड़ विजय के पास गिरता है। उसके बाद विजय जोर से चीखता है। वो उठकर वहां से भागता, उससे पहले भूतनी वहां पहुंच जाती है। डर से विजय की हालत खराब हो गई थी। मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। अरे डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हें अपने दोस्तों के पास ही भेज रही हूँ, वो भला अकेला कैसे रहेंगे? इतना बोलकर चुड़ैल विजय को मार देती है। ये सब दूर खड़ा रवि और अजय देख रहा था। अब हम लोग को ये जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुछ कर भाई, वरना अब नहीं बचेंगे हम लोग। करना क्या है, अब एक ही रास्ता है, जान बचाकर भाग यहाँ से। गाड़ी कहाँ है हमारी, दिख भी नहीं रही। चारों तरफ इतनी धूल उड़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा। अब हम कहाँ भागे? तू तो बच जाएगा, तूने रुद्राक्ष की माला रख ली थी, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो मार डालेगी वो चुड़ैल। काश मैं भी पहले ही तुम्हारी बात मान लेता। मैं कब तक बच पाऊंगा? वो कैसे भी करके माला मेरे पास से निकलवाना चाहती है। अब जो हो गया उसके बारे में मत सोच, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अब कौन बचाएगा तुम दोनों को? कितनी भी कोशिश कर लो, तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते यहाँ से। इतना बोलकर वो रवि को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है। तभी अजय को याद आता है कि उसकी दादी ने बताया था उस चुड़ैल की आत्मा उस फूल में है। इसलिए जल्दी से अजय अपने पॉकेट से माचिस निकालता है और पूरे फूल के बगीचे को जला देता है। फूल के चलते ही भूतनी भी जलकर राख हो जाती है और इस तरह से अजय उस चुड़ैल को मारकर अपनी और अपने दोस्त रवि की जान बचा लेता है।